हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर। ठीक है, यह एक अभ्यास टेस्ट पेपर है। इसी के आधार पर आपका जो है फाइनल ईयर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको जैसा सब आपको पता है, मैंने इससे संबंधित वीडियो भी डाली हुई है कि कितने का आपका एग्ज़ाम होगा और कितने का प्रोजेक्ट होगा, टोटल कितने का पूर्णांक है, क्या परसेंटेज मार्क्स ऑफ उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने सब कुछ बताया है, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने हिंदी का जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो आपको विद आंसर बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको विज्ञान का पेपर है। ठीक है, देखिए जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन से हैं। तो जैसा आप सबको पता है, देखो यहाँ इन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद प्रिपेयर करना है। ध्यान रखना, इन सभी क्वेश्चनों को आपको खुद प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मैं बेसिक थोड़ी जानकारी या हिंट दूंगा। इन सभी क्वेश्चनों को, ज़्यादा नहीं है, एक प्रैक्टिस सेट है, इसको आप अपनी पेन कॉपी लेकर इसको क्वेश्चन नोट करें और इसका आंसर अपनी बुक में से या गाइड में से खोज कर लिखें और उनको तैयार करें। ठीक है, देखिए जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक हैजा और टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो कोयले का जो अपूर्ण दहन होता है ना, उससे धुआं निकलता है ना, तो धुआं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है सोने चांदी को पिघलाने के लिए कौन सी ज्वाला क्षेत्र का उपयोग। तो जो नीले कलर का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है ना, उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोने चांदी को पिघलाने के लिए। नेक्स्ट है भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का जो है उपयोग किया जाता है। तो वो होता है नीम की पत्तियों का, क्योंकि नीम की पत्तियां जो है उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगने देती। लैंगिक हार्मोनों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो जो वो दिया आपकी हो जाएगा एड्रिल ग्रंथि, या फिर इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ढूंढ के। जलीय दस्त होना किस लक्षण का जो है एक लक्षण है, किसका। तो जो हो जाएगा हैजा का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, जो हो जाएगा आपका पेशीय बल। जैसे धनुष खींचते हैं ना हम, उसकी जो तार खींचते हैं, तो वो पेशीय बल हो जाएगा आपका, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिंचाई में उपयोग की जाने वाली आधुनिक विधि कौन सी है। तो जो हो जाएगा आपका ड्रिप तंत्र। ठीक है, आपको पता हो ना, सिंचाई की दो आधुनिक विधियां भी हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र। मतलब स्प्रिंकलर आप जानते हैं, वो पानी की एक नल चलता है, उससे बौछार से ऐसी निकलती है। और ड्रिप तंत्र में एक एक बूंद जो है डायरेक्ट जड़ को ही मिलता है, पानी का ही बचाव होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को क्या बोलते हैं। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा आपका दाब। ठीक है, दाब यानी दबाव, पुश, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण, तो आपतन और परावर्तक कोण का जो मान होता है वो बराबर होता है, तो 45 अंश ही जो हो जाएगा। देखो जैसे यह एक सतह है, इस पर आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये दोनों आपतन कोण जी बन गया, परावर्तन ये बन गया, तो दोनों कोण बराबर मात्रा के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है आपसे। देखो क्या पूछा गया है कि खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार आप जानते हैं, जो फसलों में जो पेड़ पौधे अवांछित होते हैं, जिनको हमने नहीं उगाया है, वो साथ में उग जाती हैं, घास फूस पेड़ पौधे, गाजर घास जैसे। तो वो क्या है, जो मुख्य फसल होती है ना, उसके न्यूट्रिशंस ले लेती है, उसको पानी ले लेती है, जिससे कि उनको नहीं मिल पाता है मुख्य फसल को। ठीक है, इसलिए यह नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं प्राकृतिक मतलब नेचुरल गैस के। ठीक है, कि इसके माध्यम से देखो प्रदूषण कम होता है। ठीक है, इसके माध्यम से परिवहन में भी इसका यूज होता है आजकल, मतलब आने जाने में देखा होगा गाड़ियाँ चलती हैं। नेक्स्ट है इसका खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो दुर्लभ प्रजातियां जो नष्ट होने वाली हैं, जो गायब होने वाली हैं इस दुनिया से, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की कौन सी विधियां हैं। तो जनन आप जानते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक प्रक्रिया होती है जिससे नया जन्म होता है, वही जनन है। इसको आप, हमने क्या बोला आपसे कि आपको खुद तैयार करना है। अगर आप खुद तैयार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और निखर के आएगी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कहा गया है जंतुओं में जनन की कौन सी विधियां हैं। तो दो प्रकार की विधियां हैं, एक तो होती है लैंगिक जनन और एक होती है अलैंगिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट है मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। समझाइए। ठीक है,
इसको भी आपको तैयार करके बताना है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है। तो भाई कैरम बोर्ड पर जो है महीन पाउडर इसलिए छिड़का जाता है जिससे कि कैरम बोर्ड पर घर्षण बल जो है वो कम हो सके। ध्यान रखना, घर्षण बल कम हो सके, जिससे कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़केंगे तो वहाँ पर चिकनाहट आएगी और चिकनाहट की वजह से जो घर्षण है वो कम होगा, जिससे जो गोटियाँ हैं जो कैरम की वो अच्छे से सरकेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। भाई अशुद्ध मतलब डिस्टिल वाटर में विद्युत का इसलिए नहीं होता क्योंकि ये देखो, जैसे अपन जो नॉर्मल पानी पीते हैं ना, वो जो है उसमें कुछ गंदगी मिली रहती है, जैसे वो बेसिक होता है, उसमें नमक यानी सॉल्ट मिला लवणीय होता है वो। ठीक है। लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है और नमक का जो पानी होता है वो एक अच्छा सुचालक है, करंट का, लाइट का सुचालक है। ठीक है। लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें जो लवणीय नहीं होता, बिल्कुल साफ और शुद्ध होता है। ठीक है। तो उसमें जो करंट पास नहीं हो पाता क्योंकि उसमें लवणीय नहीं है ना वो। ठीक है, सॉल्टेड। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है, तो इसको आपको तैयार करके लिखना है। आप जानते हैं किस चैप्टर में है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव ये इसी चैप्टर में है। ठीक है। नेक्स्ट है तड़त से अपनी सुरक्षा के उपाय लिखिए। तड़त मतलब आप जानते हैं, तड़त मतलब जैसे आप पानी बरसते समय जो बादल गरजते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है, वो लाइट। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम तड़ित। उससे अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं अगर आप खुले मैदान में हो तो आप खड़े ना हो, बैठ जाएं। किसी अगर आप बाहर हो तो किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो। ठीक है, इस तरह से। और घर में हो तो लोहे की चीज़ों से या खिड़की के बगल से हट जाएं, दूर हो जाएं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र को आरेखित द्वारा प्रदर्शित कीजिए। नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, इसको आपको बताना है। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बताइए। तो मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है उसका चित्र बनाना है आपको। नेक्स्ट है संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है। नेक्स्ट है अब मतलब संतति के लिंग निर्धारण का मतलब ये है कि जो संतान का जब जन्म होता है, जब वो उस माँ के पेट में जब वो विकसित होता है तो किस तरह से उसका लिंग निर्धारण होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट है तड़ित चालक किसे कहते हैं। तड़ित चालक आप जाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर या कहीं पर भी लगा रहता है मुख्य जगहों पर, जिससे कि ये भवनों की सुरक्षा करता है। और उसकी आपको चित्र भी बनाना है और किस तरह सुरक्षा करता है वो आपको बताना है कि वो क्या होती है। वो जो लाइट होती है ना, जो तड़ित होती है, बिजली होती है, उसको अपने अंदर खींचकर और नीचे ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपको किसका चाहिए आप बताएं मुझे, मैं आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।